स्वागत है। मीन वेल इस वक्त निफ्टी पे प्रेशर पड़ता हुआ, निफ्टी बैंक पे प्रेशर पड़ता हुआ, निफ्टी बैंक का डे लो और निफ्टी बैंक अब 51,000 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ने के बाद 50,955 पे बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी स्लाइड करता हुआ, निफ्टी आईटी लाल निशान में 24,341 पे इस वक्त निफ्टी आता हुआ। मीन वेल आज विदेशी मुद्रा से जुड़े DRI मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं दिल्ली। असीम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। असीम, मामला क्या था पूरा एग्जैक्टली और मुंजाल साहब को इसमें राहत मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से? देखिए, 2023 में DRI ने एक शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि जो हीरो ग्रुप के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल है, उनके 2 सहयोगी और उसके साथ साथ एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी SMPL, इनके ऊपर जो फॉरेन जो करेंसी है उसको विदेश भेजने का आरोप लगाया था। कहा गया था कि 54 करोड़ की करेंसी बाहर भेजी गई और ये करेंसी ऐसे लोगों के नाम पर इशू की गई जिन्होंने कभी भी विदेश की यात्रा नहीं की है। तो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। इसको लेकर के एक नोटिस है पवन कांत मुंजाल को भी भेजा गया था। पवन कांत मुंजाल ने इस दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था और आज जब उस दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समन को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी कि उनको पूरी तरह से यहाँ पर राहत मिली है। इसको इसी सम्मन के आधार पर जो ED है उसने अपना एक केस बनाया था और इस केस में भी अब उनको फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो केस अब स्टैंड नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन कांत मुंजाल और हीरो ग्रुप को राहत दी। जी, तो यहाँ पे पवन कांत मुंजाल को एक राहत दिल्ली हाई कोर्ट से। शुक्रिया असीम इस पूरी चर्चा के लिए। निफ्टी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे लो पर आता हुआ क्रैक है मार्केट में इस वक्त, और स्पेशली निफ्टी जब आज के दिन इस 51,000 के पुट राइटर्स को जोन को तोड़ रहा है, पेन बढ़ता हुआ। एक बार डायरेक्टर साहब को जो मैंने फ्रेश अपडेटेड जो ऑप्शन स्ट्राइक्स आपको दिखाने को बोली थी, जरा दिखाएंगे एक बार जरा, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। निफ्टी अब 24,350 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता हुआ। राजेश पालवे जी के जो ऑप्शन ट्रेड हैं हम उस पर आएंगे, बट आई थिंक एक बार पहले वो अपडेट दिखाइए। यस, और आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, 51,000 पे जो करीब 42 लाख आउटस्टैंडिंग वाई था, अब आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 51,000 की पुट पे था, ठीक है, और कॉल्स में इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 51,500 पे था। दैट मीन्स आज का सबसे बड़ा जब पुट राइटर का जोन टूटता है तो एक फर्दर कोलैप्स होता है, याद रखिएगा, और वो स्क्रीन पे हो रहा है। इट्स नाउ 5,900। मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था उस वक्त। बड़ा पुट राइटर जोन टूटा है। राजेश पालवे जी, अब आते हैं आपके ट्रेड पे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप आज के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए, वोलेटाइल मार्केट है, लेकिन स्टेबल जो सेक्टर अभी भी लग रहा है वो ऑयल एंड गैस हमें लगता है यहाँ पे स्टेबल है, और ONGC का स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल लग रहा है। और हम सीरीज के आखिरी पड़ाव एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है ONGC, तो ONGC का 320 की स्ट्राइक का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 14 रुपये 50 पैसे, 14 रुपये 30 पैसे के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है ONGC टूवर्ड्स एक्सपायरी एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा 330 की तरफ। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 20 से 22 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 10 रुपए के आसपास। तो ONGC का 320 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है अगस्त सीरीज। ONGC कॉल ऑप्शन 320 ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और ये आपका आज का ट्रेड है, ऑप्शन ट्रेड। थोड़ी टर्बस बाजार में बढ़ रही है और वोलेटिलिटी होने के बाद अब फाइनली एक क्रैक आता हुआ, तो देखिए थोड़ा सा बाजार में लाइट रहिएगा। ज़रूरी नहीं है रोज़ से बाजार से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी राजेश जी 51,000 का जोन तोड़ने के बाद अब देखिए स्क्रीन पे बात करते करते 150 पॉइंट और साफ हो गए। ये होता है पुट राइटर्स का जोन टूटने का इम्पैक्ट। और अब तो हम शायद ये भी देख रहे हैं कि यस, इवन आपका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी स्क्रीन पे कायम नहीं है। तो आप पिक्चर क्या ड्रॉ करना चाहेंगे सेकंड हाफ के लिए निफ्टी बैंक की? तो देखिए, आज निफ्टी बैंक में तो ये जो लेवल टूटा 51,000 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके नीचे अगर हम सस्टेन रहे तो हमें लगता है कि अब ये 50,800 और 50,700 वहां तक के लिए रेंज ओपन हो चुकी है बैंक निफ्टी की, तो स्पॉट पे। तो बैंक निफ्टी से अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी भी स्टेबिलिटी नहीं, कल भी वीकनेस थी, कल के लो को भी ऑलरेडी तोड़ चुकी है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे तो क्लियर एक वीकनेस दिख रही है। निफ्टी जरूर होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी कल है। तो निफ्टी का जो भी डिसाइसिव मूव आना है वो कल के सेशन में आना है। जैसा हमने जिक्र भी किया था कि 24,300 उसके आसपास हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये लेवल को देखना है कि बचा पाता है नहीं।
अगर ये क्रैक हो जाता है आज ही 24,300 के नीचे, तो यहाँ पे भी ये सप्लाई एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी तो क्लियर दिखा रहा है कि अब ये 51,000 के नीचे स्पॉट पे सस्टेन रहा तो ये 50,700 50,600 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। मार्केट से डे लो प्रेशर बढ़ता हुआ और निफ्टी डे लो पर निफ्टी बैंक 50,857 बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 4 जून के बाद पहली बार बैंक निफ्टी बिलो 50 डे मार। 4 जून का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।